जनाब, हर साल हमारे ज़मींदार इस असम्बली के सामने आके अपने हक़ की बात करते हैं और कहाँ जाएं। यकीनी यही अदारा है, यही मुक़द्दस अदारा है, यहाँ से लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं और हल करने का सलूशन का हल यही है, यही ऐवान है जो उसकी हल निकालती है, ढूंढती है। इस पर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट से मुतालिक हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मरकज़ से मुतालिक हैं। अगर हम एक जामे तरीके से इन चीज़ों को ले लें, पिछली अदवार में वज़ीर आज़म को अच्छी तरीके से याद है, वो आया था यहाँ पिछली सैलाब में 20 अरब रुपए का ऐलान किया था, उससे ज़मींदारों को कुछ नहीं मिला, 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जब भी बारिश होती है यहाँ नुकसानात का एक सिलसिला चलता रहता है। मैं यही समझता हूँ कि एक कमेटी, वो कमेटी जो कुल्लियतन इस मसले को हल करना चाहता है, वज़ीर आला की सरबराही में फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, पीएनडी का मिनिस्टर, एसीएस, चीफ सेक्रेटरी, ये डेलीगेशन के साथ साथ ज़मींदार जो यहाँ बैठे हैं 36 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, उनका 7 रुकनी कमेटी वज़ीर आला से जाके बात करें। बलूचिस्तान के पूरे बलूचिस्तान को अगर आप सोलराइजेशन पे ले जाएं, सिर्फ 50 अरब रुपए की ज़रूरत है, सिर्फ 50 अरब रुपए। और एक बात मैं बताऊं, जब ग्वादर के मसले पे सीपेक बनना जा रहा था, उस वक़्त चाइना गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ $56 बिलियन का मुआहदा किया। उनमें से $26 बिलियन यहाँ पहुंच गए और उनमें से 16,000 मेगावाट बिजली भी था, 16,000 मेगावाट बिजली भी था। मैं यही समझता हूं कि ये नेक नामी, ये असम्बली ले ले, अपने सर ले ले। नाम से 1 साल पहले आज़ाद हुई, किसानों का इनकलाब आया, दुनिया को दिखाया कहाँ तक पहुँच गई। हम अगर यहाँ इनकलाब नहीं ला सकते हैं, इन ज़मींदारों की दुख को अपना दुख समझ के मसले को हल कर सकते हैं। यहाँ जितने भी कमेटी आप यहाँ भेजें, उसका कोई हल नहीं होगा, ये हल मरकज़ से होगा। 50 अरब रुपए कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग से कटवाएंगे, दूसरे मुआहदे से कटवाएंगे, अभी जो किस्त IMF का आया है यहाँ से लेंगे। इस मसले का मुस्तकिल हल करें। और CM साहब आपसे मुखातिब, नहीं आप ऐसे चीजें हैं जो आपसे भी बात करते हैं। असद, मेहरबानी करके आप डायरेक्ट किसी को मेंबर को ना, मैं इसलिए तवज्जो बार आप तवज्जो कह रहे हैं ना, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इससे आप भूल गए ना, आप वो भी कहते हैं कि CM साहब एक मोज़ेस रुकन बोल रहा है, आप तवज्जो से सुने, वो वहाँ बात कर रहा था। तो इसलिए मैं समझता हूँ, एक मिनट जनाब, मैं समझता हूँ कि अगर ये अच्छी काम आप अपने सर पे ले लें, जनाब CM साहब, स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, अगर ये नेक काम आप CM साहब को कहें, ये नेक काम आप अपने सर पे ले लें, बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। तो इससे मैं किसी से मुखातिब हूँ, कहाँ से? अव्वल तो मैं आपसे सुन रहे हैं आपको, आप मुखातिब करें वो। दूसरी बात यह है कि इस असम्बली में बैठे हुए साफ़ी हजरात भी बैठे हुए हैं, इसकी अपनी तारीख है। हम चीज़ों को वक्ती तौर पे डील न करें, अपने सर पे इनको, ये नहीं है कि इसको ख़त्म करें 2-3 दिन के बाद फिर ये इधर आ जाएं। इस दफ़ा यही है कि बलूचिस्तान को बलूचिस्तान का हक मिलेगा। अभी प्रेसिडेंट आया, उसकी दोहरा हुई, लीड लगा कि बलूचिस्तान को इस दफ़ा बलूचिस्तान की हक मिलेगी। तो इससे इज्तिमाई और क्या हो सकता है कि बलूचिस्तान के 30,000 ज़मींदार हैं, 30,000 ज़मींदारों का मसला अगर हल हो जाए तो इस पे मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ी नेकनामी होगी। इस सेशन में जो बैठे हुए ट्रेजरी के लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी नेकनामी होगी। अल्फाजों की खूबसूरत चुनाव जंग करना हमने बहुत किए, अभी प्रैक्टिकली हमें ज़रूरत है। ये ज़मींदार उस वक़्त, अभी मैं क्या कहता हूँ, उस वक़्त बैठेंगे जब तक कि मसले का हल नहीं निकले। काइंडली मैं यही समझता हूँ, अपनी पार्टी की जानिब से यही रिकमेंड है कि ये वज़ीर आला की सरबराही में फाइनेंस,
PND اور ساتھ ہی زمینداروں کے کچھ لوگ چیف سیکرٹری کو شامل کریں, کسکو کے چیف کو شامل کریں, یہ وہاں جا کے اسلام آباد میں اپنی جہاز پہ ان کو بٹھائیں, مسئلے کا کوئی حل نکالیں, سب سے بہتر ہوگا. تھینک یو جناب. تھینک یو. اب اسمبلی کا اجلاس بروز منگل مورخہ 14 مئی 2024 کو بوقت صبح 11 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے.